ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जटवाड़ा ददीत के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय का आयोजन कलश यात्रा के बाद आज शुरू होगी भगवत कथा महाज्ञान की वर्षा। आइए क्षेत्र के अंदर नगर भ्रमण के बाद दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें ज्ञान की वर्षा का अपने रगों में उतारना है। हर 7 दिन तक हर अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को लेकर जाएं, संगीत में कथा का ज्ञान का अपने रगों में उतारें। बच्चों को भी अपने भविष्य बनाने के लिए हम लोग बहुत पढ़ाई कराते हैं। सवाल है हम समाज के बीच में किस तरीके से ले जाएंगे, किस तरीके से हम रगों में ऊपर ईश्वरीय भगवान अल्लाह सबके प्रति बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए और हर रोज़ बच्चों को भी ले जाएं, बड़े बूढ़े सब ज्ञान की वर्षा का आनंद लें। आज की बात सुबोध साथ के साथ। बीच में नगर सदर की चेयरमैन हमारी श्रीमती वत्सला अग्रवाल जी, भाभी जी हमारे समक्ष पहुंच चुकी हैं। आपने शिव बाबा की पूजा अर्चना की, माल्या अर्पण कर, तिलक कर, आरती कर। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आज श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान कथा का शुभारंभ हो रहा है इस रैली का, और ये 7 दिन तक रतन कोल्ड में चलेगी और इसका लाभ लें। मैं कहती हूँ भाभी जी से आप भी वहाँ पर पहुँचे और थोड़ा सा ज्ञान का भी, क्योंकि दुनिया की भागवत तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान कथा है, इसको भी अपने जीवन में कुछ धारण करें। क्योंकि समाज में रहते हुए और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे तनाव, बहुत सारी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। तो मैं भाभी से यही कहूँगी कि आप बाबा की आशीर्वाद और बाबा के ज्ञान के आधार से हर परिस्थिति को पार करते रहें और ऐसे ही विजयी होते रहें। ऐसी बाबा की हम सबकी शुभकामनाएं हैं और मैं भाभी जी से अनुरोध करती हूँ। तो इन बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं भाभी से कहूँगी यात्रा आरम्भ करने से पूर्व आप 2 वचन की कृपा से, शोभा दीदी के सहयोग से भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी आप जो भी लोग भागवत सुने उससे मेरा यही अनुरोध है कि उसमें से प्रतिदिन कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बात अपने मन में जरूर अनुसरण करें, उसको ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में उतारे, ताकि जो भागवत हो रही है उससे हमको जरूर कुछ न कुछ अवश्य अच्छे संस्कार मिलेंगे। और अगर वो भागवत तभी सकारात्मक होगी जब हम उसके जो वचन वहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ में जितनी भी हमारी इतनी प्यारी प्यारी बहनें इतनी दूर दूर से आई है कलश यात्रा में, उनका भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और शोभा दीदी का विशेष रूप से जो सच में हमें दिल से बहुत चाहती है, वो चाहती है हम उनके हर प्रोग्राम में आए, लेकिन सच में मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ जो
तो मुझे वो इतना प्यार करती है। धन्यवाद। अब देखिए कलश यात्रा का शुभारंभ हमारे बीच में हमारे चेयरमैन हरी झंडी दिखाकर आप इस यात्रा की शुभारंभ कर रही हैं। ये यात्रा शुभ हो और ये हमारी जो भागवत है ये शुभ हो, आपका परिवार शुभ हो, समाज शुभ हो। मैं कहती हूँ ये भारत सुख में संसार बन जाए, ऐसी शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ इस यात्रा का शुभारंभ कर रही हैं हमारी आदरणीय नगर पालिका चेयरमैन जी वत्सला अग्रवाल जी। ओम शांति। अब देखें वत्सला अग्रवाल जी नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है हरी झंडी दिखाकर। आप सभी इस यात्रा में शामिल हो और साथ साथ भागवत जो गीता ज्ञान कथा भागवत स्टार्ट हुई है उसका भी आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके लाभ उठाएं। और ये भागवत जो हो रही है ये सभी के लिए है, किसी भी जाति धर्म से परे, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हर एक को ही इच्छा होती है कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से अपने जीवन को जिए, तनाव से मुक्त, टेंशन से मुक्त अपने जीवन में खुशी कैसे लाएं। इसी के लिए ये गीता ज्ञान भागवत आपके जीवन में खुशियां लाएगी, आनंद लाएगी, आपके घर को स्वर्ग बनाएगी। तो आप सभी आइए गीता ज्ञान भागवत के लिए। हमारी नगर पालिका चेयरमैन वत्सला जी के द्वारा यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। हम जानना चाहेंगे बच्चों को संस्कार के लिए यात्रा का जो भगवत गीता का ज्ञान की वर्षा हो रही है, क्या कहना चाहेंगी देशवासियों के लिए? जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि भगवान की कृपा से समय समय पे इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें सबसे मूल्य बात यही है कि हम लोग सुनते तो हैं लेकिन उसका कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में अगर हम लोग अपने जीवन में एक भी उसमें से बात सुन के अपने जीवन में उतारें तो बहुत फ़र्क आ जाए हमारे समाज में। क्योंकि ये भागवत और इस प्रकार के गीता के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बच्चों में भी संस्कार आते हैं और हम लोगों में भी बहुत संस्कार, जो हमें पुरानी बातें पता नहीं है वो सब हमें पता चलती है और हमें उन चीज़ों को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल, कितना अच्छा हमारे चेयरमैन साहिबा ने कहा। यही आज की बात कहता है कि हम अपने बच्चों बड़ों के रगों में अगर ये दो शब्द जो हम प्रवचन सुनते हैं उतार लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ना हमें बच्चों के लिए भटकना पड़ेगा, ना अपने लिए भटकना पड़ेगा। आज की बात सुबोध साथ के साथ। फर्रुखाबाद के इतिहास में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा जिससे मिट जाएंगे जीवन की सारी व्यथा। स्थान भूलिए रतनपुर, पंचाल घाट रोड, फर्रुखाबाद। समय 1 से 5 बजे तक। ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के द्वारा। धरती को जो सजा दे उसे बहार कहते हैं, जीवन को जो सजा दे उसे प्यार कहते हैं, और मंच को जो सजा दे उसे कलाकार कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बाल कलाकारों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में आप देखिए, बहुत सुंदर अद्भुत स्वर्ग के नजारे कहते हैं। इन 7 दिनों में आपको ऐसे महसूस होगा कि फर्रुखाबाद स्वागत भी किया गया। अब देखिए यात्रा कलश यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकल चुकी है। अब फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश इतिहास में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। रतनपुर, पंचाल घाट रोड, फर्रुखाबाद। बहुत सुंदर सुंदर बाल कलाकारों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में आप देखिए, बहुत सुंदर लग गया हो। तो आइए, पूरे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए आज की बात पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश नाला मछट्टा रोड पर यात्रा जीवन की सारी व्यथा। तो याद रखिए प्यारे भाइयों बहनों, आज 18 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी।
और 24 तारीख को भागवत कथा में आप देखिए बहुत सुंदर अद्भुत स्वर्ग के नजारे। आज तो हम आपको दिल से कहते हैं वाला है, सब झूमो नाचो, वो आने वाला है। हर पगड़ी बांध रहा है, मिले चढ़ने वाला। गेट घूमना सुभाष गेट होते हुए फरुखाबाद चौक घंटाघर तो नगर भ्रमण के बाद कथा स्थल तक कलश यात्रा का भ्रमण हो रहा है। आप देख फरुखाबाद सुभाष गेट, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। इस वक्त देख सकते हैं श्रीमद भागवत कथा यहाँ नेहरू रोड फरुखाबाद पर आए होते हुए कादरी गेट होते यहाँ पर आप देख रहे हैं फरुखाबाद नगर भ्रमण के बाद यात्रा फरुखाबाद सराय के निकट पहुंची है। आप देखिए और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा फरुखाबाद के इतिहास में पहली बार संगीतमय आध्यात्मिक ज्ञान कथा का आयोजन नगर भ्रमण के बाद यात्रा पंचाल घाट रोड रतनकोट पहुंचने वाली है। कलश यात्रा में जगह जगह बाबा की आरती की गई। शोभा बहन के नेतृत्व में बड़ा अच्छा शुभ यात्रा हुई तो हमें नगर पालिका चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आप देखिए लाल दरवाजे पहुंची है तो देखिए स्वागत बहन जी का किया जा रहा है। हर तरफ एक ही था कि हर किसी को एक ही है। छोटे छोटे बच्चों का हम भविष्य बनाएंगे तो भविष्य बनाने के लिए हम धार्मिक आस्था से जुड़ेंगे, हम अपने प्रवचनों को सुनेंगे, रगों में उतारेंगे, तब जाकर कहीं हम बच्चों को सार्थक बनाएंगे। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद।